जी संधू साहब, आप ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल थी, उसके बावजूद सेनेट इलेक्शन में उनका उम्मीदवार हार गया। इसके बारे में क्या राय है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल तो ये साबित करना था कि जो सेनेट इलेक्शन में इमरान खान का मौक़िफ़ था कि इस इलेक्शन में पैसा चलेगा, तो उन्होंने कहा कि ओपन बैलेट इलेक्शन होना चाहिए। उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। ऐसा ही हुआ कि उसके बेटे यूसुफ गिलानी के बेटे की वीडियो भी आई, उसमें ये साबित हुआ कि वो किस तरीके से खरीद फरोख्त कर रहे हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर नोटिस भी देना चाहिए था। जब पोलिंग हुई तो फिर पता चला कि 16-17 बंदे जो है, इनका जो बैलेट पेपर है वो दूसरे मुखालिफ को पड़ा और उनके बंदे का। अब हमने ये भी कहा इलेक्शन कमीशन को कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि पता चल जाए कि कौन सा बैलेट पेपर किसको जारी हुआ था, ताकि ये बात ना हमें पता चल जाए कि हमारा कौन सा बंदा जिसने पैसे लिए। लेकिन ये भी ना हो सका। अब हम कैसे उनकी पहचान करें? हमारा इलेक्शन कमीशन से सवाल है कि हम उनसे कैसे ये पता करें कि हमारे कौन से बंदे जिन्होंने पैसे लिए। तो ये पैसा चला है और पैसे से ज़मीन खरीदे गए, तो इसका पता भी नहीं चल सकता किसने खरीदा। PDM वाले कह रहे हैं इमरान खान की हुकूमत गिराने में ये हमारा पहला कदम है। इसके बारे में क्या वो कामयाब हो सकेंगे इमरान खान हुकूमत? नहीं, वो अगर कामयाब होना चाहते थे तो कल हो जाते। कल जो इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया तो वो साबित कर देते। वो 172 वोट जो अवाम में चाहिए वो ना उन्हें देते, तो हम समझ लेते कि वो अदम एतमाद कर सकते हैं या उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। कल तो इमरान खान ने साबित कर दिया पूरी कौम के सामने कि वो उसको कुर्सी से मोहब्बत नहीं, वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होगा। उसने साबित किया कि मैं वोट के ताकत से आया हूँ और वोट की ताकत में अवाम में बैठूँ। कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं काफ लीग के साथ इनका इलाक़ हुआ है PDM वालों का, और परवेज़ लाई को वो वज़ीर आला पंजाब लाना चाहते हैं। इसके बारे में आपका क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। PDM लॉन्ग मार्च करने जा रही है, उसमें कामयाब हो सकेगी हुकूमत गिराने में? नहीं, लॉन्ग मार्च उनका जमहूरी हक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च करना क्यों है? अदम एतमाद के लिए क्या क्या कहें कि लॉन्ग मार्च में क्या होना चाहिए? कि वो कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नहीं, ऐसे नहीं होता। पहली बात तो ये है कि मुल्क का जो हर इस वक्त हालत है वो किसकी है, किसकी की हुई है? इनकी जो दौरे हुकूमत में जो कर्ज लिए हुए थे, जो इन्होंने कर्जा लेकर बाहर के, और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में इसको मुलज़िम ठहराया और इस वक्त भी वो यानी कि मुल्क से बाहर फरार हुआ, इश्तहारी है। तो कैसे कोई इंतकामी कार्रवाई कर सकता है? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में डॉलर की उड़ान बहुत ऊंची हो गई और महंगाई भी कंट्रोल नहीं। इसके बारे में आपका क्या? ये दोनों सवाल आपके बड़े अच्छे हैं। असल मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो सबसे बड़ा काम है वो डॉलर को असली शक्ल देना था, क्योंकि इन्होंने मनसूरी तरीके से डॉलर को नीचे रखा हुआ था। यानी कि इनके पास कुछ था नहीं, लेकिन ये शो करते थे कि हमारे पास इतना पैसा है, तो उस वजह से डॉलर कंट्रोल था। तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने सबसे पहले कहा कि हमारे पास जो है हम वो बताएंगे। जब जो ख़जाने में मौजूद था, क्योंकि ये उन्होंने मंसूरी बनाया हुआ था, तो इन्होंने जो उसको क्लियर किया तो उससे फिर डॉलर ऊपर गया। और ये महंगाई भी डॉलर की वजह से हुई, क्योंकि डॉलर जब आपको हुआ तो सारी चीज़ें तो हमें बाहर से लेनी पड़ती है, उस वजह से ये महंगाई हुई। और इंशाल्लाह ये आर्जी है, बहुत जल्द महंगाई को इंशाल्लाह कंट्रोल कर लिया जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत कम वोट पड़े हैं, इसके क्या वजह? नहीं, ज़िमनी इलेक्शन में तो तहरीक इंसाफ को ज़्यादा वोट पड़े, लेकिन ना कौन से ये बात करते हैं, हम वज़ीराबाद की बात कर लेते हैं। वज़ीराबाद में हमें 25,000 वोट पिछले 2018 के इलेक्शन से ज़्यादा पड़े। हम बात करते हैं दस्का करते हैं, दस्का में हम इलेक्शन जीत गए। वो तो इलेक्शन कमीशन ने चंद पोलिंग स्टेशन की वजह से वो सारा इलेक्शन को कर दिया, हम उसकी बात मानते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि इशू तो 20 इलेक्शन का पोलिंग स्टेशन का आया था, वो 20 पोलिंग स्टेशन को निकाल भी दें तो PDM वहाँ से जीत गई है। तो कैसे कह सकते हैं आपके वो कम पड़ा?
PDM वाले कह रहे हैं पंजाब हुकूमत में हम तब्दीली ला रहे हैं 5-6 रोज में, इसमें वो कामयाब हो सकेंगे? नहीं, कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये बात याद रखना, इमरान खान अपने 5 साल पूरे करेगा और इंशाअल्लाह ताला वो अगले 5 साल अपनी कारकर्दगी बनाकर आवाम से वोट लेगा और अगले 5 साल में इमरान खान साहब जो विजन लेकर आए थे हुकूमत में, वो उसमें कामयाब हो पा गया है या स्ट्रगल जारी है? देखो, वो अपने विजन पे अभी काम आप आज भी कायम है। उसने साबित किया है कि वो झूठ नहीं बोला। झूठ इसलिए नहीं बोला कि उसने साबित ये किया है कि मुझे कुर्सी से प्यार नहीं है। अगर कुर्सी से प्यार होता तो वो अतमाद का वोट लेता। आज क्यों लेता? उसकी जो खवातीन थी उसके तो 174 वोट थे, तो फिर वो क्यों लेता? लेकिन फिर भी उसने कहा क्योंकि मेरा एक हफीज शेख के वोट कम निकले हैं, मैं अतमाद का वोट लूँगा। उसको कुर्सी से प्यार नहीं, वो अपने जो विजन है, वो जो जिस चीज़ पर उसने स्टैंड लिया है वो उस पर कायम है और कायम रहेगा और वो कामयाब होगा इंशाल्लाह। आपकी हुकूमत बलदियाती इलेक्शन करवाने में कामयाब हो पाएगी? जी इंशाल्लाह जी, इस साल बलदियाती इलेक्शन होगी। PDM का इतिहास बरकरार रह पाएगा? वो कह रहे हैं नवाज शरीफ वापस आकर हुकूमत दोबारा करेगा, इसमें कामयाब हो पाएंगे? नहीं, ये तो देखे ना, सारे चोर इकट्ठे हो गए। ये सारी कौम देख रही है कि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त। इमरान खान ने आज से कुछ काफ़ी साल पहले ये पेशन गोई की थी कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म होऊंगा, हमारी गवर्नमेंट आएगी, तो ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। तो उस वक्त कोई नहीं मानता था। आज उसका जो बात है वो साबित हो गई कि ये सारे चोर इकट्ठे हो गए। लेकिन ये इकट्ठे रहेंगे नहीं, क्योंकि इनके जो इंटरेस्ट हैं वो मुख्तलिफ है। जैसा कि देखें ना कि इन्होंने वोट ले लिया उसके लिए, यूसुफ गिलानी के लिए, और नून लीग की जो उम्मीदवार है वो हार गई। तो इससे क्या साबित होता है? क्योंकि इसके साबित होता है कि ये अभी भी इकट्ठे नहीं है। एक जरदारी सब पे बारी सैनल इलेक्शन में वो नारा कामयाब हो गया। नहीं, ये एक चोर सब पे बारी कह सकते हैं। ये बारी जो होता है ना, एक जरदारी सबसे बारी, ये बारी तब तक वोटों से जीते, ये तो चोरी से जीता है ना। ये एक चोर सबसे बारी है, ये ठीक बात है। आप PTI के कारकुनों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं PTI के कारकुनों को मखसूसन PTM का भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से जो PTI के कारकुन सो गए थे वो भी जाग उठे। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर इमरान खान के लिए लोग इस तरीके से आवाज़ निकाली कि मैंने आज तक इस तरीके से किसी की आवाज़ बैक करते नहीं देखा। इमरान खान ने किसी कारकुन को नहीं कहा कि वो पार्लियामेंट पहुंचे, किसी कारकुन को नहीं कहा कि मेरे लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाए, लेकिन इस तरीके से आवाज़ उठी कि मैं PTM का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे जो सोए हुए कारकुन थे वो भी जाग उठे। और ऐसा लगता है कि जैसे इमरान खान एक नए जज्बे के साथ, नई विजन के साथ, और कल ही वो वज़ीर-ए-आज़म बना है और हमारा जो हौसले बुलंद है। और मैं तमाम PTI के कारकुनों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इमरान खान को मजबूत किया। संधू साहब, आपसे आखिरी सवाल है, वो सांगला हिल के लिए है। सांगला हिल में 5 सड़कें हैं जो रिपेयर और मरम्मत के लिए उसका शेड्यूल जारी हुआ, काम शुरू हो गया, उस पर खाका डाला जा चुका है, ठीक है। कुछ जगह है जहाँ पर खाका नहीं डाला गया, उस पर पानी का छिड़काव नहीं हो रहा। जो मिनिस्टर साहब आए थे उनसे भी सवाल किया गया था, DC ननकाना साहब को लिखचरी में किया गया, लेकिन उसके बाद पानी का छिड़काव नहीं हो रहा। इसके बारे में आप किसी को कह सकते हैं या आप सांगला का ये मसला जो आम का दरीना मसला उसको हल कर सकते हैं कि सांगला की आवाम धूल मिट्टी से बच सके? हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं मंडे को बात करूँगा। CEO जो वो चेंज हो गया, तो नया शायद मंडे को आ जाए, तो उससे बात करके आपको ये मसला हो जाएगा। तो क्या आपका मसला नहीं है, ये सांगला का मसला है, इंशाल्लाह। कुछ लोग कह रहे हैं ठेकेदार और PTI के कारकुनों में नहीं बन रही इसलिए वो चला गया, इसमें क्या है? नहीं, PTI तो इकट्ठी है, हम सब एक है और इंशाल्लाह मुझे तो ये खुशी होती है। देखिए ना, पसंद नापसंद हर किसी की हो सकती है। मेरी भी कोई पसंद होगी, मुझे भी कोई पसंद करता होगा, मुझे नापसंद भी करते होंगे लोग, लेकिन इसके इमरान खान के पीछे हम एक है, ये साबित हो गया। मैं फिर कहता हूँ कि हम तो PTM का शुक्र अदा करते हैं
कि जिन्होंने ये काम किया और हमें साबित करने में ये आसानी हुई कि हम सब एक, और हम सब इमरान खान के पीछे खड़े हो गए। जैसे कि हमें तो लगता है कि हम एक और इलेक्शन जीत गए और इंशाल्लाह एक और जीतेंगे और एक और जीतेंगे। ये हमारा इंशाल्लाह जज्बा है और हम अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पीछे खड़े हैं, रहेंगे और जिसको भी वो टिकट देंगे उनके साथ हैं। शुक्रिया।